चलिए आज हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 7th चैप्टर नंबर 4, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हर बुक के अनुसार अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। एसिड को अलग पढ़ेंगे, बेसिस को भी एक अलग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है। सबको हम लोग बारी बारी करके एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें एसिड क्या होता है, तो जो एसिड होता है ना, एसिड जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसको एसिडस, एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस, एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस। क्या चीज? एक एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उसी से एसिड शब्द को लिया गया है, डिराइव किया गया है, और इसका मतलब होता है सावर। सावर का मतलब खट्टा। मतलब इसका जो टेस्ट होता है एसिड का वो कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि सभी एसिड खट्टे होते हैं, कि सभी हमारे बुक के अनुसार ठीक है, जो तुम 7th क्लास में पढ़ रहे हो, जो जिस लेवल पर हो उसके लिए ठीक है कि एसिड खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन सारा एसिड खट्टा नहीं होता है। कोई अगर कहे कि सर सब जो एसिड होते हैं खट्टे होते हैं, एसिड का पहचान खट्टे से होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सारा एसिड खट्टे नहीं होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं। देखो लिखे भी है, तो सब्सटेंस व्हिच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो खट्टा लगे वैसे सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस बोला जाता है। लेकिन आगे लिखे बट दे कैन बी बिटर, बिटर भी होता है, एज वेल एज स्वीट भी होता है। बिटर कहने का मतलब कड़वा, कड़वा भी होता है, और क्या होता है, एज वेल एज मीठा भी होता है। अब इस कौन सा ऐसा एसिड है जो बिटर भी है, कड़वा भी है, और क्या बोलते हैं एसिडिक भी है, ये सब हम लोगों का लेवल का भी नहीं है फिलहाल में। जो 7th क्लास में पढ़ रहे हो उस लेवल का नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे हायर लेवल में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना समझिएगा कि जो एसिड होता है सावर होता है, मतलब 95% में सावर ही होता है, खट्टा ही होता है। और कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो मीठे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर? बात करें आगे, सम एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली कोरोसिव का मतलब क्या? कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि इतने कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव का मतलब क्या कि अगर हम लोग स्किन पर उस एसिड को डाल दें तो ये स्किन पूरा जल जाएगा। अगर इस स्किन पर डाल दें तो ये स्किन पूरी तरह से जलकर इधर से उधर देख सकते, कैमरा बना सकते हैं हम लोग। मतलब डालने के बाद छेद हो जाएगा हाथ में। इस तरह का एसिड होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब एसिड हाईली कोरेसिव इन नेचर होता है। एक एसिड का पहचान होता है लिटमस, जो हम लोग अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी, कि ब्लू लिटमस को अगर रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, एक लिटमस पेपर होता है और वो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। आगे पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। लेकिन इतना समझ लो, इतना क्लियर हुआ कि जो एसिड होता है कोरेसिव नेचर का होता है। लेकिन एक चीज और, एसिड में भी दो तरह के होते हैं। वैसे एसिड जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसको भी एसिड बोला जाता है। ये सब हायर क्लास में अभी वो लोग ध्यान नहीं देंगे, नॉर्मल जो है वो ही समझो। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब बात करें एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज। सोर्सेज के हिसाब से दो तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल एसिड बोल सकते हैं इसको। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। यहां तक सभी को क्लियर? मतलब सोर्सेज के हिसाब से बेसिस पर एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का बात करें, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। ये कहां से मिलते हैं? लिविंग सोर्स से। लिविंग सोर्स कहने का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट्स के थ्रू ये मिलते हैं। जैसे बात करें विनेगर, जैसे चाउमीन खाने जाते हो तो उसमें सिरका डाला जाता है, अचार में सिरका डाला जाता है, वही होता है विनेगर। उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ये सब तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
एप्पल, मैलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब जो खट्टा हो, जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब कैसा होता है? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक एसिड। टर्माइन का मतलब इमली, ग्रेप्स, अनरिप्स मैंगो मतलब कच्चा आम, ये सब में क्या पाया जाता है? टर्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड? टर्टेरिक एसिड। कर्ड, लैक्टिक एसिड। एंट स्टिंग एक होता है, एंट, एंट ANT स्टिंग, फॉर्मिक एसिड, ये पता है क्या होता है? एंट स्टिंग पता है क्या होता है? चींटी के क्या बोलते हैं? चींटी के डंक होता है, मधुमक्खी के डंक होता है, या क्या बोलते हैं, हांडा होता है ना, हांडा का जो डंक होता है, उस सब के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ये एसिड के कारण ही देखते हो ना कि एसिड जब कर लिया जाता है तो उस पर कोई बेस लगाया जाता है। बेस कहने का मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर कर्ड, जो दही होता है, उसमें कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। बात करें अब हम लोग, बहुत सारे अभी एसिड हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे एसिड है जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बात करें इनऑर्गेनिक एसिड के, तो इनऑर्गेनिक दीज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, ये कहां से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसे बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये देखो, ये जितना एसिड है ना, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, इससे हम लोगों को कुछ हानि नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये गलती से भी तुम्हारे हाथ पर या चेहरा पर आ जाए ना, बर्बाद कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताते हैं, ये सब के सब कौन सा एसिड है? हाइड्रो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जितने भी हैं वीक एसिड। समझ में आ रहा है? ये वीक एसिड है, हमको उतना हानि नहीं पहुंचेगा जितना इससे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब कहोगे कि सर जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम सुना पहचाना लग रहा है, जो आप हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाए थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें बताया गया था कि जो पेट होता है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग है और ये करोसिव नेचर का होता है, छेद कर देगा, अगर पूरा जला कर रख देगा स्किन को, तो अगर हमारे अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंच रहा है? देखो, ये जो एसिड है ना, एक वो एसिड है, वो नेचुरल एसिड है। वो कौन सा एसिड है? नेचुरल, भगवान ने तो डाला है वो एसिड को। वो एसिड क्या करता है? एक म्यूकस नाम के प्रेजेंट होते हैं पेट के अंदर, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? एसिड से। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इनर लाइनिंग स्टमक में कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस, जिसके कारण हमारे पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। किसके कारण? HCl के कारण। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। किसी को भी प्रॉब्लम है? सारी जैसे अभी हम बात किए हैं कि सम एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अभी हम बात किए हैं कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे HCl प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे H का मतलब हाइड्रोजन और C का मतलब Cl का मतलब क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को ही बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेम याद कर लीजिएगा, HCl है। हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। अब बात करें, लैक्टिक एसिड भी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो दही में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड हो जाता है प्रोड्यूस इन आवर मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। कहने का मतलब कि जब तुम लोग एक्सरसाइज करते हो ना, अगर आराम से 2 महीना तक बैठे हुए हो, आराम से सोए हुए हो, एक बाइक रोड पर चले जाओ दौड़ने, या कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, कि मतलब किसी कहने का मतलब कि कोई पुशअप नहीं मरता है, कोई कितने दिन से पुशअप नहीं मरा है और जाकर थोड़ा जनाने में अपने
10-15 को पुशअप मार दो, 20 को अपने से, थोड़ा कि हम मारते हैं इतना, पता चलेगा कि 1-2 घंटा बाद, 20 घंटा, 1 घंटा बाद या 24 घंटा बाद पता चल जाए कि ये वाला और ये वाला पूरा क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। करता है या नहीं करता है? तो वहीं पर जो मसल्स में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बहुत जम जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एसिड का जब बात करें उसका यूज कहाँ कहाँ पर है, सबको पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू क्लीन वॉश वेसिन, वेसिन को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज किया जाता है, कि जो भी गंदगी है उसको क्या कर दे, साफ कर दे। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। आर एसिड यूज ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, या जो ऑटोमोबाइल बैटरी होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बात करें गोल्ड स्मिथ यूज नाइट्रिक एसिड टू क्लीन ज्वेलरी, ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड। बात करें एसिटिक एसिड टू पिकल्स मेक देम सावर, जो अचार होता है उसमें डाला जाता है एसिटिक एसिड। क्यों डाला जाता है, उसको क्या करने के लिए, सावर बनाने के लिए, सावर का मतलब खट्टा करने के लिए। बात करें फास्फोरिक एसिड जो होता है खाद में यूज होता है। उसके बाद डिटर्जेंट होता है जो कपड़ा धोने होता है, जो कपड़ा धोने वाला, डिटर्जेंट कहने का मतलब क्या, कोई भी चीज साफ करने वाला, धोने वाला चीज उसमें यूज किया जाता है। डिटर्जेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। पूरा एसिड समझ में आया ना, कल हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चुप, अभी हम लोग पढ़े थे एसिड के बारे में। क्या पढ़े थे, एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि एसिड जो होता है वो सावर होता है। कहने का मतलब सारे एसिड खट्टा नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो स्वीट भी होते हैं और बीटर भी होते हैं। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि सारा का सारा एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं एसिड क्लियर होने के बाद हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में। The substance that are bitter in taste and have a soapy touch are called base। देखो बेस से, बेस कड़वा ही होता है। बेस कैसा होता है, कड़वा। जो हमारा सॉप होता है, साबुन होता है, वो कड़वा बेस ही होता है। जाकर एक बार उसको चेक कर देखना, तीता लगेगा, बिटर कड़वा लगेगा। उसको चेक करना थोड़ा सा मुंह में डालकर, कड़वा लगेगा। तो वही चीज होता है कि जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, हैव अ सॉपी टच। वो कैसा, टच करने में कैसा होता है, साबुन की तरह एकदम चिकना, एकदम फील टाइप का, मतलब एकदम सिल्की टाइप का होगा। तो वही चीज दिया हुआ है, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी टू टच। छूने में कैसा लगेगा, सॉपी लगेगा। बात करें बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो अगर हम लोगों को पहचान करना है कि लिटमस पेपर एक होता है, ये एक इंडिकेटर होता है, अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, इंडिकेटर होता है जो बताता है कि ये एसिड है या बेस। अभी इसके बाद बेस के बाद उसी को बताएंगे कि एसिड है या बेस। अब बात करें एसिड बेस कहने का मतलब क्या, कि अगर रेड लिटमस से ब्लू लिटमस हो जाए, अगर एक लिटमस पेपर होता है, नॉर्मल पेपर होता है, उसको लिटमस बोला जाता है, वो रेड कलर का होता है। अगर डालेंगे कोई भी सामान में डालेंगे, अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो समझेंगे कि वो क्या है, बेस है। और बेस से क्या, और क्या बोल रहे हैं, अगर ब्लू से रेड हो जा रहा है इसका मतलब क्या, कि एसिड है। अगर ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है उसका कलर, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो एसिड है। और रेड लिटमस से ब्लू हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या, बेस है। क्लियर? यूज ऑफ बेस, बेस का यूज कहां कहां पर होता है, बेस आर यूज इन सोप, प्लास्टिक, मेनी अदर फैक्ट्रीज। सोप में भी होता है, जिससे साबुन उबुन होता है, उसमें भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज किया जाता है। बेसिस आर यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड एंटासिड। पेट्रोलियम रिफाइनिंग तो पता ही है क्या होता है? पेट्रोल रिफाइनिंग करने में। अब बात करते हैं एंटासिड, किसको पता है एंटासिड क्या होता है, पता है कुछ? देखो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड क्या होता है, जब एक नाद खाना खा लो पूरा, एक मतलब एक बोरा, मतलब एक तसला पूरा भरपूर मात्रा में यहाँ तक खाना खा लो। खाना खाने के बाद उसमें क्या होगा ना, जो पेट हमारा जो होता है, स्टमक होता है, जैसे नहीं जाते हो शादी ब्याह में, सोचते हो पेट थोड़ा खाने की क्षमता 2 रोटी 3 रोटी, 2 पूरी 3 पूरी है, मार दो 10 पूरी जाकर शादी विवाह में।
तो उसमें क्या होता है कि हम अपने खाने के अनुसार एवं खा लेते हैं, तो हमारे पेट में एक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो ज्यादा रिलीज हो जाता है क्या हो जाता है? ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है हमारे पेट के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि वहीं पर एसिडिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिडिक नेचर। हमारा जो पेट है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है बहुत ज्यादा। तो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जब एसिडिक नेचर का हो जाता है तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाता है, पेट फूल जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है, इरिटेशन स्टार्ट होने लगता है। तो वही चीज होता है, क्या होता है, उस इरिटेशन को हटाने के लिए, उस एसिडिटी को कम करने के लिए बेस डाला जाता है। अगर एसिड ज्यादा है तो बेस डाल दो, तो वहां पर क्या होगा कि वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ोगे जब सीनियर क्लास में जाओगे, कि जब एसिड और बेस को एक साथ मिलाओगे ना तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मान लो कि चींटी का डंक होता है, या मधुमक्खी का डंक होता है, या वाष्प होता है। वाष्प कुछ और होता है, बताए। मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें पाया जाता है कौन सा डंक? क्या चीज पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। यानी उन लोगों के अंदर एसिड पाया जाता है। अगर उस एसिड को खत्म करना है, अगर न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके ऊपर क्या लगा दो? बेस लगा दो। क्या लगा दो? बेस। बेस लगाने कहने का मतलब क्या कि अगर बेस लगा दोगे तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। साबुन लगा दो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि साबुन बेस होता है। अगर मान लो कि एसिड है और उसी पर एसिड डाल रहे हो तो पूरा हालत खराब हो जाएगा। तो एसिड अगर कोई चीज में बेस, तुम्हारे अंदर बेस लगा हुआ है, तो एसिड डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब एसिड है तो क्या डालोगे? बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वही एंटी एसिड क्या करता है कि हमारे बॉडी में अगर एंटी एसिड को यूज करते हैं, जो क्या करते हैं कि वो हमारे बॉडी में जो एसिडिटी फैला हुआ है, एसिड वर्ड ज्यादा मात्रा में हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो हम लोग इनो पीते हैं। इनो कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक होने का मैंने का मतलब क्या कि अगर हम लोगों के अंदर एसिड ज्यादा हो गया है तो बेस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। वैसे ही एंटी एसिड होता है जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। अगर ज्यादा एसिड बढ़ गया है हमारे पेट के अंदर तो क्या किया जाता है? उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब ये हम लोग अपने पेट के अंदर डालेंगे, एंटी एसिड डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी के अंदर जो भी एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, यानी देखते हो ना, तो पेट के अंदर ज्यादा एसिडिटी हो गया तो इनो पीते हो कि 6 सेकंड में काम शुरू, 3 सेकंड में 6 सेकंड में काम शुरू। तो 6 सेकंड में काम शुरू इसलिए करता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है, पहले से एसिड प्रेजेंट है, हम लोग बेस को पीते हैं तो क्या करता है? उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लेता है और हम लोगों का पेट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। साफ नहीं हो जाता है, ठीक हो जाता है। वही चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। नाम सुने होंगे, कास्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। ये यूज होता है सोप बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में। ये सब पता है ना, साबुन बनाने में और डिटर्जेंट होते हैं वो सब बनाने में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब खाद बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बात करें अल्कलाइज, बेस का ही दूसरा नाम होता है अल्कलाइज, लेकिन डिफरेंस है। बेस का नाम ही अल्कलाइज होता है लेकिन डिफरेंस है। अगर बेस पूरी तरह से घुल जाए तो उसको अल्कलाइज बोलेंगे। अगर बेस पूरी तरह से घुल नहीं रहा है, पार्शियली घुल रहा है, मतलब कुछ बच जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। अगर बेस पूरी तरह से घुल जा रहा है, पूरी तरह से घुल गया, अगर मतलब डाले अंदर और घुल गया, इसका मतलब क्या हुआ? अल्कलाइज हुआ। क्या हुआ? अल्कलाइज। अल्कलाइज कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। जो पूरी तरह से घुल जाए स्ट्रॉन्ग बेस, अब पूरी तरह से न घुले वीक बेस, पूरी तरह से घुल जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, अब पूरी तरह से न घुले वीक एसिड। समझ में आया? यही है थोड़ा सा बेस के बारे में। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? एंटी एसिड कोई पूछ देगा कि अगर पेट में एसिडिटी हो गया है तो क्या यूज किया जाता है? एंटी एसिड। क्या यूज किया जाता है? एंटी एसिड क्या करता है? हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी है, एसिड भरा पड़ा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। वो कौन सा चीज होता है एंटी एसिड? मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
किसी को प्रॉब्लम है? एसिड बेस में किसी को प्रॉब्लम है? चलिए हम लोग और रुक जाओ, पहले ध्यान समझो। अभी हम लोग एसिड और बेस के बारे में जाने थे, एसिड और बेस के बारे में जाने थे। तो एसिड में भी दो तरीका के एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोलेंगे? जब पूरी तरह से घुल जाए। अगर हम लोग एसिड को जब वाटर में डालें और पूरी तरह से घुल जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे मतलब बहुत अभी 6-7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन हम लोगों को लेवल 10 लेवल तक केवल यही 3 एसिड को याद कर लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड हाँ HNO3। इन 3 के अलावा तुमको 10 के सिलेबस में नहीं है। 10 तक यही 3 पढ़ना है 10 क्लास तक यही 3 पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। यही 3 एसिड का नाम याद कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर गलती से हाथ वगिर जाना तो बर्बाद करके रख देगा, छेद कर देगा तुरंत तुमको। लेकिन बताए थे तुमको कल कि अगर एसिड HCl तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक इतना स्ट्रॉन्ग है, HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर हमारे पेट के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, हमारे छेद क्यों नहीं करता? तो बताए थे कि उसके अंदर एक म्यूकस प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग को, बताए थे। तो वही चीज होता है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये तुम्हारा वीक एसिड, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कौन सा एसिड होते हैं? वीक एसिड। जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कल बताए थे ना कि इसमें कौन कौन सा पाया जाता है। ये सब वीक एसिड है। कौन सा एसिड है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें, इसका भी सेम होगा। देखो इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, इसमें पूरी तरह से नहीं घुलेगा, इसमें पूरी तरह से घुलेगा, इसमें पूरी तरह से नहीं घुलेगा। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम लोगों को याद करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। पूछेंगे तुम लोग तुमसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिखो, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का नाम लिखो, वीक बेस का नाम लिखो। तो एग्जाम में आता भी है, समझ में आ रहा है। और एक होता है वीक बेस, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। ये तुम्हारा कौन सा बेस है? वीक बेस। बात करें पीएच स्केल, पीएच स्केल कहने का मतलब क्या कि ये बताता है तुमको कि कौन सा एसिडिक नेचर का होता है और कौन सा बेसिक नेचर का होता है। ये जो स्केल है ना, इस स्केल के माध्यम से बताया जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहला चीज कि तो पीएच स्केल में टोटल नंबर होते हैं 0 से 14 तक। 0 से कितना तक होता है? मान लो ये तुम्हारा स्केल है, बीच में तुम्हारा 7 होता है। बीच में क्या होता है? बता रहे, बीच में 7 होता है। बीच में क्या होता है? 7। यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ पर 14। यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। समझ में आया? ये तुम्हारा पीएच स्केल ऐसा होता है। और पीएच स्केल में जो बीच वाला 7 होता है ना, जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 से जितने भी कम होते हैं, 7 से कम वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसा होते हैं? और 7 से आगे बेसिक नेचर। जिसका 7 से अगर देखो 6.5 भी आ जाए तो वो कैसा नेचर होगा उसका? एसिडिक। जिसका पीएच 3 आ जाए कैसा कितना होगा उसका? चल आरुष खड़ा हो जा तो। चलो जिसका 12 है पीएच हो गया, वो किसके बराबर होगा? मतलब वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? हाँ, 12.5 हो जाए तो कैसे बेसिक होगा? जीरो। ठीक है, बैठ जाओ। यानी 7 से पहले वो सारा मतलब जिसका 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4, 5, 6 अगर पीएच आ जाए इसका मतलब वो एसिडिक है। और 7 के बाद आ जाए इसका मतलब बेसिक है। जैसे अब इसमें भी देखो 0 से लेकर 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। 3.5 से लेकर यहाँ तक 6.5 तक क्या होते हैं? वीक
देखो यहां तक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां तक क्या होता है स्ट्रॉन्ग, यहां तक वीक एसिड, वीक एसिड, यहां तक क्या होता है वीक एसिड, यहां से लेकर और यहां तक क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां के यहां तक वीक बेस, तो डब्ल्यू भी लिख रहे हैं, ठीक है, वीक बेस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, यानी पीएच स्केल से हम लोग बता सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। बात करें सॉल्ट, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, अब बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है सॉल्ट। बात कर देखो, जैसे एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन कराएंगे ना तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, क्या बनता है सॉल्ट और वाटर। तो अब क्या होता है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब 50 बार कहते हैं कि पढ़ाते समय मत लिखा करो, कहाँ लिख रहा है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर। यानी देखो एसिड HCl कैसा एसिड है, एसिड है, देखो HCl है ना एसिड, एसिड। बेस कौन सा है NaOH ले लिए हैं, अगर इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl, NaCl नाम सुने हो ना, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, तो NaCl प्लस वाटर। अब कैसे बनता है ये सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लेना कि पॉजिटिव निगेटिव के साथ और निगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो देखो H, देखो Na, देखो ये वाला H है, इसके साथ जाएगा, तो देखो एगो O है और दो H है, तो H2O हो गया, दो H है ना, तो दो H और O का O। देखो NaCl पहले पॉजिटिव उसके बाद, तो NaCl। समझ में आ रहा है ना कैसे बना है, समझ में आ रहा है ना। देखो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पर निगेटिव होता है, क्लोराइड पर। सोडियम का पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड का निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया, तो NaCl यहीं पर। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, इसके बारे में पढ़े थे, और एक पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे कि जिसमें 0 से लेकर कितने तक नंबर होते हैं 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें 7, जिसका पीएच अगर 7 रहेगा यानी इसका मतलब न्यूट्रल, 0 से लेकर 6 7 से नीचे तक एसिड होगा और 7 से ऊपर तक क्या होगा बेस। ये यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि हम लोग इससे इस इंडिकेटर से पता कर पाते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेस। अब मान लो कि चलो हम लोगों को जरूरी थोड़ी है, अब जैसे लिखा गया है क्या चीज अभी बताया थे शुरुआत में कि जो एसिड होता है सावर होता है, बेस होता है बीटर होता है। अगर हम लोगों को पता करना है कि कौन एसिड है कौन बेस है तो कैसे पता करेंगे, अब हम ऐसा छू छू कर पता करेंगे, कोई ऐसा चीज होता है कि पता ही नहीं चल पाएगा कि एसिड है कि बेस। कोई चीज अगर मान लो कोई चीज किसी चीज के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोगों को पता करना है एसिड है या बेस है। कॉफी जो होता है एसिड है या बेस है, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक बनाया गया है जिसको बोला गया है इंडिकेटर। क्या बोला गया है इंडिकेटर। इंडिकेटर भी दो तरीके के होते हैं, इंडिकेटर भी कितने तरीके के होते हैं दो तरीके। सबसे पहला चीज ऑन द बेसिस ऑफ कलर इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कलर के हिसाब से इंडिकेटर, कलर के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो बोलोगे कि सर कलर के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर और भी कोई बेसिस होता है क्या इंडिकेटर का? हाँ होता है। एक तो कलर हो गया, कलर के हिसाब से हम पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस या न्यूट्रल। एक होता है स्मेल, स्मेल के हिसाब से पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस, स्मेल से भी पता होता है। जैसे स्मेल में भी बहुत एक होता है ओनियन। अब जैसे एक क्या करो कपड़ा में ना ओनियन को कट करके रख दो कुछ देर के लिए, अब बर्न कर दो, पैक कर दो उसमें। अब पैक करने के बाद ना 24 घंटा बाद निकालना तो पता चलेगा ना कि वो जो कपड़ा है ओनियन का जो स्मेल है वो कपड़ा में एंटर कर गया। अब वो कैसे निकलेगा, वो स्मेल कैसे निकलेगा, मतलब बदबू, ओडर का मतलब होता है बदबू। एक होता है कलर, एक होता है ओडर। ओडर के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक। बात करें हम लोगों को अभी ओडर का सिलेबस नहीं है दिया हुआ है, जितना सिलेबस में उतना पढ़ेंगे। तो बात किया जा रहा है इन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहला चीज नेचुरल, जो मतलब पहले से बना हुआ हो,
और दूसरा आर्टिफिशियल जो बनाया गया हो। तो नेचुरल का मतलब लिटमस, बता रहे थे उस दिन लिटमस पेपर, एक लिटमस ये तुम्हारा नेचुरल है। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी भी एक टर्मरिक है, उस हल्दी भी बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। हल्दी जो खाते हो ना हल्दी, इस घर पर जाकर इसका क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। हल्दी का हल्दी भी इंडिकेटर है। एक होता है चाइना रोज, चाइना रोज भी एक फूल होता है, उसके पीटल से इसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तीन तरह के नेचुरल इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, एक ही दो नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एक होता है फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, अथाइमल ब्लू, ये सब ये क्या होते हैं, सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फेनोप्थिलीन का नाम सुने हो, क्या होता है, नहीं सुने हो, फेनोप्थिलीन भी होता है, हम बताएंगे। अब देखो ध्यान से, बात करें लिटमस के बारे में, तो लिटमस क्या होता है, लिटमस इज, सबको पता है कि लिटमस कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टाइप्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड लिकेन। एक प्लांट्स होता है, लिकेन प्लांट्स होता है, उसी से हम लोग इस लिटमस पेपर को क्या किया जाता है, लिटमस को लिया जाता है। कौन से प्लांट से, लिकेन, लिचेन प्लांट्स, लिचेन प्लांट से किसको लिया जाता है, लिटमस को। ये कहां से मिलते हैं, एक प्लांट से मिलते हैं। वो प्लांट्स कहाँ है, कैसा है, नेचुरली, मतलब नेचुरली प्लांट है, उसी से मिलता है हम लोगों को। अगर लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अब एक चीज और, लिटमस पेपर भी दो तरीका का होता है, लिटमस पेपर भी कितने तरीका का होता है, दो तरीका। लिटमस होता है वो दो तरीका का होता है, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है, नहीं आ रहा है, चलो, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस से अगर ब्लू कलर का हो जाए, अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है, अगर उस पर हम लोग एसिड, उस पर कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल दें, कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल दें और वो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, तो हम लोग कहेंगे कि ये एसिडिक नेचर का है। जो सॉल्यूशन हम लोग डाले हैं वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। अगर मान लो तुम्हारे पास एक ही लिटमस पेपर है, ब्लू हो या रेड हो, तो तुम एक से भी काम चला सकते हो। देखो कैसे, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तुम्हारे पास, अगर उसको रेड बनाना है तो ब्लू से रेड, अगर ब्लू कलर से रेड करना है तो उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाल दो, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड, वो लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। अगर रेड से रेड कलर का है और उसमें ब्लू कलर डाल दो, हमारा ब्लू कलर बोल रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन डाल दो, तो किस कलर का हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब रेड से ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाए, ना रहे, ना बेसिक एसिडिक रहे और ना बेसिक रहे, तब उसका कलर पर्पल कलर हो जाता है। कौन सा कलर, पर्पल कलर। नहीं समझ में आया, तीन चीज समझ में आया, ये सब चीज तुमको रटना पड़ेगा, कलर याद करना पड़ेगा। एसिडिक में डालेंगे तो रेड, बेसिक में डालेंगे तो ब्लू, न्यूट्रल में डालेंगे तो पर्पल। अगर ब्लू लिटमस हो, ब्लू लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो कलर में चेंजिंग नहीं आएगा। ब्लू लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो कलर में चेंजिंग नहीं आएगा, और जहां रेड एसिडिक में डाले उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। रेड लिटमस है, रेड लिटमस को एसिडिक में डाल रहे हो तो रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे ही बेसिक में डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, किसी को दिक्कत। अब बात करें दूसरे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जिसको बोला जाता है टर्मरिक। ये भी एक प्रकार का कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे देखते हो ना, कोनो कोनो आता है जादू दिखाने और क्या करता है कि टर्मरिक भी एक प्रकार का क्या है, देखो टर्मरिक भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी एक प्रकार का कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल। अगर हल्दी में एसिड डालोगे तो येलो कलर रहेगा, हल्दी में अगर एसिडिक रहोगे तो एसिडिक ही रहेगा।
न्यूट्रल सोल्यूशन में डालोगे तो फिर भी उसका कलर येलो ही रहेगा, और जैसे ही उसमें बेसिक सोल्यूशन डालोगे उसका कलर कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, रेड कलर में। हाँ, चूना चूना जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो एक प्रकार का बेस होता है। अब हल्दी में चूना डालते हैं, देखो हल्दी चूना देखते हो ना, किसी का पैर टूट जाता है, फूट जाता है या फूल जाता है, तो उसको हल्दी चूना थोपा जाता है, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। है? हाँ, अन्य अगर नहीं, हल्दी अब बेसिक सोल्यूशन है, रेड हो गया। अब एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, क्योंकि नींबू भी तुम्हारा कैसा सोल्यूशन है, लेमन कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक है, तो उसमें डालोगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा कलर में। लेकिन जहां बेसिक डाले कलर में क्या होगा, बात करें अगला चाइना रोज। चाइना रोज के बारे में बात करें तो इट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट्स के पिटल्स से। प्लांट्स के कहां के, पिटल्स से। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो मैजेंटा कलर का हो जाएगा। मैजेंटा कलर का पता है कैसा होता है, वो तो डार्क पिंक एकदम, जैसे पिंक रहेगा एकदम डार्क पिंक रहता है, मैजेंटा कलर उसको बोला जाता है। और न्यूट्रल कलर में डालोगे तो पिंक रहेगा, नॉर्मल पिंक रहेगा, ठीक है। और बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो ये होता है हमारे इंडिकेटर्स, किसके किसके और कौन से बेसिस पर, कलर के बेसिस पर। दो टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक, जिसमें हम लोग नेचुरल क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कौन सा, सिंथेटिक से आर्टिफिशियल, जो लोग मैन मेड बनाया हुआ इंडिकेटर है। हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। किसी को प्रॉब्लम है, चलिए नेचुरल इंडिकेटर हो गया सारा। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड बनाया हुआ। एक होता है फेनोप्थिलीन, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। ये तीसरा सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हटाते हैं साइड में। अब देखिए, बात करें फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन क्या होता है, जो एसिडिक सोल्यूशन में अगर डालेंगे तो उसका कलरलेस रहता है। कलरलेस का मतलब उसका कोई कलर नहीं होगा। बेसिक न्यूट्रल में डालेंगे तो भी उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस। फेनोप्थिलीन जब पता है कौन सा होता है, अब देखते हो कि वैक्सीन में डाला जाता है, गोला गोला कपूर जैसा, तो वही चीज होता है फेनोप्थिलीन। हाँ, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस, न्यूट्रल सोल्यूशन में डालोगे कलरलेस, और जेमी बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। कैसा कलर होगा, पिंक। बात करें मिथाइल ऑरेंज के, ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज होता है, और बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर का होता है। ये सब कलर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में देखो, इन लोगों को याद भी नहीं है क्या क्या हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे कि कैसे टेस्ट किया जाता है कौन एसिड है और कौन बेस है। आज के क्लास में हम लोग एक पढ़ेंगे, जब एसिड बेस दोनों एक साथ रिएक्ट कर जाए। जब जैसे हम लोग शुरुआत में एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, सॉल्ट पढ़ लिए, तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए तब क्या होता है, तो उसी को ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे क्या होता है कि जब एसिड और बेस दोनों को आपस में हम लोग रिएक्शन करा दें तो वो बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट वाटर के साथ हीट भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होता है। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में हीट रिलीज होगा। समझ में आ रहा है। अब बात करें, कल हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बात किए थे, पढ़ाए थे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताए थे ना। तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताए थे, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड बताए थे। और बेस बताए थे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बताए थे ना। तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक एसिड लेते हैं, जैसे मान लो HCl। क्या लेते हैं, HCl, ये तुम्हारा एसिड है। एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH बेस है ना। देखो H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर। देखो इसका पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाता है और इसका निगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है। समझ में आया, इसका पॉजिटिव
इसका निगेटिव और इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो यानी देखो सबसे पहले NaCl और प्लस में देखो OH H, तो H कब है? 2 है, तो H2O। अब प्लस में क्या निकलता है? हीट। प्लस में क्या होता है? जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं एक साथ तो 2 प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोला जाता है सॉल्ट एंड वाटर। H के ऊपर प्लस आयन होते हैं, क्लोरीन के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर प्लस आयन और OH के ऊपर माइनस। अब ये सब कैसे प्लस, क्या माइनस, ये सब क्या होते हैं हम लोगों को उतना नहीं जानना है, बस इतना समझ लो एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। एसिड में एक HCl ले लिए, NaOH ले लिए, ये तुम्हारा एसिड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? एसिड। ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस। तो एसिड का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या हो गया? सॉल्ट। क्या हो गया? सॉल्ट। ये क्या हो गया? मतलब सॉल्ट मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तुम्हारा क्या होता है? वाटर। नहीं समझ में आया? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो H2SO4, ये भी एक प्रकार का क्या है? एग्जाम्पल बोल रहा है। ये भी एक प्रकार का एसिड है। इस एसिड का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फ्यूरिक एसिड को मान लो बेसिक के साथ रिएक्शन कराते हैं NOH, देखो H पर प्लस आयन होता है और SO2 पर -2, SO4 पर क्या होता है? -2 आयंस होते हैं, समझ जाओ कि होते हैं। NaOH है तो इसमें प्लस और इसमें माइनस, जब रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 बनता है, Na2 और SO4 और प्लस में क्या बनेगा? H2O और साथ में क्या निकलेगा? नहीं समझ में आया? क्या? उतना नहीं जानना है, बस समझो कि होता है ये वाला। ये पर है देखो, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, Na जो ये इसका जो आयंस होता है वो चला जाता है इसके अंदर। समझ में आया? और जो बच गया SO4। ठीक है, सीनियर क्लास में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल जानना है, इसके बारे में कुछ है नहीं। जैसे अगला एग्जांपल का बात करें, जैसे CaOH होल ट्वाइस, जैसे तीसरा CaOH होल ट्वाइस से जाना जाता है कौन सा वाटर? लाइम वाटर। इसका और क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बनता है। साथ में क्या बनेगा? वाटर। और उसके बाद क्या बनेगा? नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। बट ये क्या होता है? वाटर। इसका H2 होता है और ये तो हीट। नहीं समझ में आया? यानी 3 रिएक्शन, मतलब याद रखना कि अगर कभी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट। ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, ये एक प्रकार का क्या है तुम्हारा? सॉल्ट है। ये कैल्शियम सल्फेट है, ये एक प्रकार का क्या है तुम्हारा? सॉल्ट। समझ में आया? समझ में आया? यानी अब देखो यार एक चीज, ये जो सॉल्ट बना है ना सोडियम क्लोराइड, यही हम लोग कॉमन सॉल्ट इसको बोला जाता है। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट। NaCl कौन सा सॉल्ट होता है? क्या गिरा दिया? सोडियम क्लोराइड। जो अगर पूछा जाए ना, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। जो नमक खाते हैं ना वो सोडियम क्लोराइड होता है। रे नहीं मानेगा? पीट देंगे, दिमाग खराब करेगा तुम लोगों को। जो हम लोग नमक खाते हैं उसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, जिसका पूरा नाम होता है सॉल्ट। क्या नाम होता है? सॉल्ट। यहां तक क्लियर?
अब बात करें इन दिस प्रोसेस हीट इज रिलीज, इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, देन राइजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम लोग नहीं देखा है, अरे देखा है, चूना को बोला जाता है, चूना को डालते होते वो खौलने लगता है, चूना होता है ना, चूना, पहले के लोग चूना मारते, अब तो पेंट आता है, पहले चूना आता था लोग, तो अभी भी कोई भी मारता है, लेकिन ज्यादातर पेंट ही चलता है आजकल। तो जो चूना होता है ना, तो वो चूना को क्या किया जाता है, तुम डायरेक्ट जब डालोगे ना पानी में, तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, उसमें बहुत सारा देखते हो खौलने लगता है, आग निकलने लगता है, हाथ डाल दोगे पूरा हाथ क्या हो जाएगा, खदड़ जाएगा, खराब हो, मतलब जल कर बर्निंग हो जाएगा, जल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वही चीज होता है। तो कभी भी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO, एक चीज और है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड है और ये क्या है, बेस, ये एसिड और ये बेस है, तो एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो NaCl। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ना तुम डाल देना बेस, कौन बेस का नाम डाल, कोई एसिड डाल देना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। खाने वाला सॉल्ट नहीं बनेगा, खाने वाला सॉल्ट केवल ये वाला होता है, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट बहुत सारा होता है, लेकिन कॉमन सॉल्ट ये होता है, सोडियम क्लोराइड। यहां तक किसी को दिक्कत? न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, इस ये टॉपिक के बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बात करें सबसे पहले इनडाइजेशन। हमारे डेली लाइफ में इनडाइजेशन कहने का मतलब क्या, कि ज्यादा अगर तुम लोग खाना खा लेते हो, जाते हो शादी विवाह में, फ्री का मिलता है, भर कर यहाँ तक भर लेते हो, और भरने के बाद पूरी बुनिया दाल चावल जो भी है यहाँ तक भर लेते हो, तो तुम्हारा पेट एकदम जितना रिक्वायर्ड चाहिए उससे अधिक मात्रा में ठूस लेते हो, एक बाल्टी पानी पी लेते हो। अब ये सब पीने के बाद होता क्या है कि ज्यादा पानी पी लोगे, ज्यादा क्या बोलते हैं, खाना खा लोगे, ओवरलोड कर लोगे, तो जो हमारे पेट के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अधिक मात्रा में क्या करता है, एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब ज्यादा अधिक मात्रा में एसिड रिलीज करना स्टार्ट करेगा, तो हमारे पेट के अंदर एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी। इसीलिए बोला जाता है 6 सेकंड में काम शुरू, इनो होता है ना, इनो 6 सेकंड में काम शुरू। तो वही चीज होता है कि जब हम पेट में जब खाना खाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और हमारे चेस्ट के लोअर एरिया में क्या होने लगता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, गैस बना देता है, एसिडिटी बना देता है। तो उसको ठीक करने के लिए अगर पेट के अंदर एसिडिक नेचर भरा पड़ा है, तो उसके अंदर अगर हम लोग बेस को डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो बॉडी वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, जिसे हम लोग पेनफुल से क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू द ओवर ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड, अगर खाना स्वादिष्ट मिले, देखने में एकदम थोड़ा बढ़िया मिले, तो द स्टोमक प्रोड्यूस more amount of the hydrochloric acid and then required this condition is called acidity। एसिडिटी किसको बोला जाता है, जब अधिक मात्रा में हम लोग खाना खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जितना हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एसिडिटी। बात करें इट कैन बाय टेकिंग एंटा एसिड, अगर इसको ठीक करना है तो एक एंटा एसिड होता है जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस होता है, जो क्या करता है, उसको अगर MgOH होल ट्वाइस तुम्हारा बेस है, तुम्हारे पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट है, हम डाल देते हैं बेस, तो वो पूरी तरह से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जो हमारे अंदर में जो भी एसिड का एक्सेस क्या हो, ज्यादा हो गया होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करके कम कर देगा। बात करें एसिड रेन के बारे में, तो एसिड रेन क्या होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिक जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये बहुत खतरनाक गैसेस है। ये क्या है, बहुत ही खतरनाक गैसेस है। और जब ये सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जाकर जब ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एसिड रेन क्या बोलते हैं, जब रेन होता है ना, जो बारिश होता है, बारिश में जाकर उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, ये सब गैसेस क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और जब ये सब डिजोल्व हो जाते हैं, गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका पहला नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन,
सल्फ्यूरिक एसिड, नाम सुने हो ना सल्फ्यूरिक का, जो अगर स्किन पर डाल दोगे छेद कर देगा, वही क्या बन जाए, एसिड रेन बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और ये सब बारिश के साथ कहाँ आने लगते हैं, अर्थ पर। अगर अर्थ पर आएंगे तो मान लो कि एसिड रेन हो रहा है तो हम लोग तो बच जाएंगे क्योंकि घर में रहेंगे, लेकिन जो रिवर्स में जानवर है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली हैं, वो क्या कर जाएगा, उसका पीएच कम होने के कारण वो क्या हो जाएगा, सारे जितने एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या हो सकते हैं, मर जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द एटमॉस्फेयर ferric pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide are dissolved in rainwater, they for such as H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3 इज टर्म एज एसिड रन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एसिड रेन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। समझ में आया? जो एक्वेटिक लाइफ होता है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उसको क्या हो सकता है, उसको सर्वाइव करने में उसको प्रॉब्लम हो सकता है बाय लोअरिंग द पीएच। अगर जिसका पीएच कम है, यानी 7 से पीएच कम है, इसका मतलब क्या, एसिड, और 7 से ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक। गजब हाल है। अभी पीएच बढ़ा दिए हैं स्केल, इसको पता नहीं है। पीएच स्केल बताए थे ना कि 0 से 14 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम रहेगा एसिडिक और 7 से ज्यादा रहेगा बेसिक। तो ये क्या बोला है, लोअरिंग द पीएच, यानी पीएच कम, यानी इसका मतलब एसिड। पीएच कम इसका मतलब एसिड। वाटर कोरेट्स द मार्बल बिल्डिंग, जो भी मार्बल बिल्डिंग होते हैं उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते। जो एसिड रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मार्बल्स को क्या कर सकते हैं, जो मार्बल वाले बिल्डिंग है जैसे ताजमहल हो गया, ये सब मार्बल से बना हुआ है, तो ये सबको नुकसान पहुंचाकर खराब कर सकता है एसिड रेन बहुत ही जल्दी। डिग्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारा जमीन में जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसके फर्टिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जो भी हम लोग प्लांट्स पौधे को क्या करेंगे, उगाएंगे, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाए, न्यूट्रिएंट्स के क्या कर देगा, वो मार देगा। बात करें एंट वाइट, जैसे तुम लोगों को हाडा मार देता है, मधुमक्खी मार देता है, तो उसके जो डंक होता है ना, उसके डंक में एक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका उसका दूसरा नाम होता है मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड। उसके डंक में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, और जब वो जब क्या मधुमक्खी या एंट स्टिंग जो हड्डा होता है वो हम लोगों को इंजेक्ट करेगा स्किन में, तो हम लोगों को पेनफुल मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां फूल जाएगा। तो कारण क्या है, अगर उसको ठीक करना है तो जब एसिड, उसके अंदर में एसिड प्रेजेंट होता है, और जब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, बेस। अगर बेस को डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे हम लोग बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। अब बेकिंग सोडा को उसको हम लोग रब कर देंगे तो उसका जो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर हमारे पेनफुल से क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा। नहीं समझ में आया? या देखते हो कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, साबुन रगड़ते हैं। साबुन भी बेस होता है, साबुन भी क्या होता है, बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमको पेनफुल से क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। नहीं समझ में आया? वही चीज यहाँ पर सब लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू आवर स्किन एंड एस बेस बी विल आइटबाइट्स, जब कट कर देगा तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। वही बात कर, रबिंग द बेकिंग सोडा ओवर द स्किन रिलीव द पेन ड्यू टू एंड। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब बात करते हैं, एक और चीज होता है जिसको ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। अगर मान लो कि सॉइल की फर्टिलिटी, यहाँ जैसे लिखा हुआ है सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है, अगर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, अगर तुम्हारा एसिडिटी मतलब क्या बोलते हैं, जो सॉइल का फर्टिलिटी है एसिडिक नेचर का हो गया है, तो उसमें हमको क्या डालना पड़ेगा, बेस डालेंगे, तब जाकर न्यूट्रलाइज होगा ना। तो इसीलिए जब सॉइल एसिडिक नेचर का हो जाता है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूना होता है ना, चूना डाल देने से क्या होता है कि वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करके हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे क्या निकलते हैं, एसिड निकलते हैं। तो एसिड से हमारे नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालने के बाद सारे के सारे केमिकल्स क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। यहीं पर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर क्या होता है, समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर को लेकर।